सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लस्बियन लव स्टोरी। आप सुन रहे हो आरोही की लव स्टोरी। सॉरी गाइस, कुछ दिनों से स्टोरी यहाँ पे अपलोड करना बंद कर दी थी। एक्चुअली मुझे दोनों चैनल मेंटेन करना पड़ता है, इस चक्कर में मैं स्टोरी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। देन चलिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चलते हैं हम प्रीवियस पार्ट की ओर। प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो आरोही और आयशा थी, ये दोनों सिस्टर जो है रेडी होके बाहर निकलते हैं, और दूसरी तरफ से जो श्रेया रहती है, श्रुति, ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। और परी और निधि भी, ये सभी जो है आरोही के घर के बाहर जो है अपने कार से खड़े रहते हैं, इनका वेट कर रहे होते हैं। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो इनका प्लानिंग चेंज हो जाता है कि एक कार में नहीं, तीनों कार पे नहीं, सिर्फ 2 कार पे जाएंगे। उसके बाद परी और जो निधि रहते हैं ये साथ में चली जाती हैं, और श्रुति, श्रेया, आयशा और हमारी आरोही, ये चारों एक ही कार में चले जाते हैं। तो इनके बीच बहुत सारी मस्ती होती है। श्रुति, श्रेया जो है आयशा से बहुत बात करती हैं, क्योंकि आयशा भी इनकी पुरानी फ्रेंड थी। हाँ, क्योंकि ये कॉलेज के लिए 2 ईयर्स के लिए यहाँ से बाहर चली गई थी, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए। इस चक्कर में इससे ज़्यादा बात तो नहीं हो पाती थी, बस कॉल में ही बात होती थी, एंड इसके अलावा बिल्कुल नहीं होती थी। तो आज पहली बार इतने सालों के बाद मिलने के बाद इनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं। प्लस आज इनके बीच एक छोटी सी पार्टी भी होने वाली थी। आई थिंक ये छोटी से होगी या बड़ी से होगी, ये तो आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। तो देन सभी जो है वहाँ से निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए। फुल सॉन्ग जो है, सॉन्ग को चलाते हैं और पूरा गाड़ी में तबाही, मतलब धमाल मचाते हुए, कार ड्राइविंग करते हुए एक एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिस एरिया की तरफ श्रेया ले जा रही होती है, जिसे हमारी आरोही ने सेंड किया था, उसी एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। इनके पीछे जो है परी और निधि भी रहती हैं। परी जो है वो थोड़ा सा अपसेट थी कि वो सोच रही थी कि वो आरोही के साथ जाए, लेकिन आरोही की सिस्टर आयशा के चक्कर में वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। अगर वो एडजस्ट हुए भी रहती, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड निधि को कहाँ बैठाती। इस चक्कर में इसे निधि के साथ जाना पड़ता है, देन उन चारों को साथ में जाना पड़ता है। तो ये जो है करीबन आधे 1 घंटे के बाद अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे फुल पार्टी एंजॉय हो रहा होता है। वो एक जो पार्क एरिया था जहाँ पे फुल एंजॉय हो रहा था, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों थे। वहाँ पे बहुत क्यूट प्यारा प्यारा सा ग्लास था, छोटा छोटा, जो बोल सकते हो पुराने ज़माने में जो छोटा छोटा ये रहता है ना रूम साइड, उसी साइड का छोटा छोटा जो झोपड़ी साइड था, वहाँ बहुत क्यूटली तरीके से उसे सजाया जा रहा था, मतलब सजाया गया था। देन इतना सुंदर था कि क्या ही कहें। दूसरी तरफ जो आयशा रहती है वो बोलती है, वाह यार दी, कितना प्रिटी जगह है ये। तो उसकी दी बोलती है, आरोही, यस आई नो, मुझे पता है, इसलिए तो इसे कहाँ से ढूंढ के लाई हूँ। तो बोलती क्या मतलब? तो बोलती हाँ, इस लोकेशन को ढूंढने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, देन लास्ट मोमेंट पे मुझे लोकेशन मिल ही गया। तो बोलते वाह यार दी, इट्स ऑसम। तो बोलते आई नो इट्स ऑसम। तो बोलते तो चलें? तो बोलती है यस दी, व्हाई नॉट, चलिए। तो ऐसे बोल के ये सभी जो है जाते हैं। पीछे से परी आ जाते हैं, बोलते गाइस हमारा तो वेट कर लो। तो आरोही बोलते ओह सॉरी, आप लोग तो भूल ही गए। ऐसे बोलती है तो थोड़ा सा परी को बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करी, दिल के आगे मजबूर। वैसे ही आरोही जो है परी को बुलाती है और बोलते चलें। तो बोलते हैं ओके चलें। तो उसके बाद परी, निधि और इनके चारों फ्रेंड्स निकल चलते हैं पार्टी के लिए। पार्टी में पूरा शोर शराबा, डांस का पूरा म्यूज़िक लाउड था। ये एरिया एक सुनसान इलाके साइड था, जहाँ पे सिटी से बहुत दूर था। अगर मान के चले कि कोई इस इलाकों को ढूंढने की भी ट्राई करे, बहुत मुश्किल है। अगर आपको बता दिया जाए कि पुलिसों की नज़र 24 घंटा आम जनता के ऊपर रहता है, लेकिन इस जगह पे पुलिस की भी नज़र नहीं पड़ सकती। देन यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक होता है, बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, लेकिन इस बीच इन चारों एज है जो है ड्रिंक बहुत कम करते हैं, ड्रिंक बहुत ही कम करते हैं। लेकिन परी जो है गुस्से के चक्कर में तो शॉट लगा लेते हैं, जिसके चलते
उसे थोड़ा सा जो है नशा चढ़ जाता है, जिसको निधि संभालते संभालते थक जाती है कि इसने ओवर डोज जो है ड्रिंक कर लिया रहता है। इधर से जो निधि रहती है उसे परेशान हो जाती है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उस चक्कर में जो परी को प्रॉब्लम हो रहा था उससे जो है निधि को प्रॉब्लम हो रही होती है कि उसे इतना तकलीफ़ हो रहा होता है। तो उसे वो जो है वो छोटी सी झोपड़ी पे जो है बुक करके वहाँ पे उसे ले जाती है और उसी के पास जो बैठ जाती है, उसके सर को सहलाने लगती है बहुत ज़्यादा प्यार से, और उसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रही होती है। उसके हाथ को बिल्कुल छोड़ नहीं रही होती है। उसके सर पे उसका दूसरा हाथ रहता है, जिससे उसके माथे को हल्की हल्की जो है सहला रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी आरोही रहती है वो फुल मस्ती इंजॉय कर रही होती है अपनी फ्रेंड लोग के साथ, और आयशा भी फुल एंड फाइन मस्ती कर रही होती है। इस चक्कर में जो इधर श्रेया और श्रुति रहती हैं, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। इस बीच श्रुति को कुछ याद आने लगता है। जब श्रेया जो है अपना ड्रेस क्लोज कर रही होती है, जब निकाल रही होती है, रिमूव कर रही होती है, उस टाइम जो है श्रुति वहाँ पे चली आती है। फिर उसके ड्रेस चेंज करते वक्त उसे देख रही होती है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है। कहीं ना कहीं श्रुति के मन में बहुत ज़्यादा श्रेया के लिए एक फीलिंग की सैलाब मरने लगती है, लेकिन श्रुति जो है खुद पे कंट्रोल कर रही होती है, उसके साथ डांस कर रही होती है। जब डांस कर रहे होते हैं ये दोनों, तो इनकी बॉडी आपस में टकरा रही होती है, जिसके चलते जो श्रुति की बॉडी में करेंट से दौड़ने लगती है। तो श्रुति जो है वहाँ से बोलते हैं गाइस मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, ऐसे बोल के वहाँ से वो चली जाती है। बाहर से जाकर अपने दिल पे हाथ रखती है और लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगती है। करीबन वो बहुत टाइम से बाहर थी। अब इधर ये तीनों जो है डांस करने में बिजी रहते हैं। उनको तो निधि और परी के बारे में पता रहता है कि परी का जो है ड्रिंक के चक्कर में ओवरलोड हो गया है, सो वो लोग अंदर रेस्ट कर रहे हैं। पर श्रुति कहाँ है, इस चक्कर में इस चीज़ को भूल गए रहते हैं। लेकिन श्रेया के दिमाग में आ जाता है कि श्रुति कहाँ गई, अभी तो मेरे साथ डांस कर रही थी, उसने तो बोला था मैं 2 मिनट में आती हूँ, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। ऐसे ही वो सोच रही होती है। तो अपनी फ्रेंड आरोही की तरफ देखती हुई बोलती यार ये श्रुति कहाँ गई, तो बोलते लगता है वाशरूम गई होगी। तो बोलते यार बहुत टाइम से गई है। तो बोलते जाकर एक बार चेक कर लो। तो बोलते हैं हाँ पर कहाँ, तो बोलते उस साइड जो है वॉशरूम है लेफ्ट के साइड, वहाँ पे चली जाओ। तो बोलते ओके फाइन मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो जो है श्रुति के लिए वहाँ से निकल जाती है। श्रुति जो है वहाँ पे जाकर अपने हाथ को जो है बहुत जो ज़्यादा पकड़ी रहती है, मतलब उसका हार्ट बीट बहुत ज़ोर से धक धक कर रहा होता है, जैसे धक धक धक। जब किसी क्लोज हम आते हैं तो होता है ना करेंट सा मतलब बॉडी में करंट आ जाना। वैसे ही जब भी श्रुति की बॉडी श्रेया के साथ टच होती थी, वैसे ही एक करंट दौड़ता था, जिससे जो श्रुति रहती है उसके ऊपर बिल्कुल काबू नहीं हो रहा होता, उसे बहुत सारी फीलिंग आ रही होती है। तभी जो श्रेया रहती है वहाँ पे आ जाती है वॉशरूम में, इधर उधर देखने लगती है श्रुति को, लेकिन उसे दिख नहीं रही होती है श्रुति। तो जो है देखती है कि एक रूम में जो है कुछ शोर हो रहा था, किसी की बात करने की आवाज़ आ रही होती है। तो वहाँ पे जाती है, ध्यान से सुनने लगती है, तो और कोई नहीं श्रुति की आवाज़ रहती है। तो श्रेया कुछ नहीं बोलती, बस एक दरवाज़ा जो है खटखटाती है, वॉशरूम का डोर जो है नॉक करती है, जिससे श्रुति को पता चल जाता है कि कोई उसके वॉशरूम के बाहर है। तो वो बोलते हैं वेट आई एम कमिंग, ऐसे बोल के जो है जल्दी से अपने फेस पे पानी डालती है और खुद को एक फ्रेश कर लेती है और वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर जाती है और बोलती है सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा। तो बोलते हैं इट्स ओके, बट इतना टाइम तक आप वॉशरूम में क्या कर रही थी। तो यह बात जब श्रुति सुन लेती है तो उसकी तरफ देखने लगती है, तो जो सामने और कोई नहीं श्रेया खड़ी रहती है। जब वो देखती है ना तो उसका दिल और ज़ोरों से धड़कने लगता है।
के ऊपर उसका बिल्कुल काबू नहीं रहता। वो पागलों की तरह जो है श्रेया की तरफ देख रही होती है। श्रेया बोलती है हे व्हाट हैपेंड, आर यू ओके ना? तो बोलते है अपना सर जो है श्रुति सर को हिलाने लगती है। तो बोलते हैं सीरियसली आर यू ओके? तो जो श्रुति रहती है फिर से अपना सर हिलाती है। तो श्रेया को थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, उसके जो है फॉरहेड को टच करती है, फॉरहेड को टच करती है तो वो नॉर्मल रहता है। तो उसके नेक को टच करती है, उसके नेक को जब टच करती है तो उसके अंदर एक अलग सा करेंट दौड़ने लगता है। तो वो जो है थोड़ा सा पीछे हट जाती है। तो वो जो श्रेया रहती है उसे थोड़ा सा अलग सा फील होता है, उसे ऑकवर्ड सा लगता है कि मेरे टच करने से मेरे से दूर क्यों गई। तो उसकी तरफ देखती है, बोलती क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ शेयर करो। तो श्रुति बोलते नथिंग, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते आर यू केटिंग विथ मी? तो बोलते नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तो बोलती है अच्छा जब मैं आपको टच की तो आप पीछे क्यों गई, मेरे को बता सकते हो? तो बोलती है नहीं बस ऐसे ही। तो बोलते सीरियसली बताओ तबीयत तो ठीक है ना आपका? तो बोलते हैं हाँ पापा तबीयत ठीक है। तो बोलते इधर आओ, ऐसा बोल के उसके हाथ को पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। जब वो अपनी तरफ खींचती है तो उसकी और श्रुति की बॉडी जो है जब टकराती है, जिसकी वजह से जो श्रेया रहती है उसको भी थोड़ा सा उस टाइम अलग सी फीलिंग आने लगती है। तो श्रुति को भी फीलिंग और ज़्यादा जो आने लगती है, वो उसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। और इस तरह जो श्रुति रहती है उसके इतने क्लोज, इतने करीब रहती है और उसका सेकंड हाथ जो है श्रुति के कमर पे रहता है, जिसकी वजह से उसको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। वो लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगती है, जिसकी आवाज़ श्रेया के कानों तक आती है। तो उसे डर सा लगने लगता है कि इसको क्या हुआ, इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही है। तो बोलती है आर यू ओके ना श्रुति, और तुम इतनी लंबी सांसें क्यों ले रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा बोल के उसकी फोरहेड और उसके नेक को टच करने लगती है। नेक को जब टच करती है तो उसके बॉडी में फिर से वही करंट सा दौड़ने लगता है और उसकी सांसें जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ जो है श्रेया के कान तक आ जाती है। तो उसे हक कर देती है जो श्रेया रहती है। जब उसे हक करती है तो श्रुति जो है उसको खुद से अलग करती है और उसकी तरफ एक बार देखती है और उसे पीछे की तरफ धक्का देती है, पुश करती है, जिससे जो श्रेया रहती है वो दीवार से एकदम लग जाती है और श्रुति जो है उसके पास जाती है, उसके लिप्स पे जो है बहुत फैसने तरीके से किस करने लगती है। और इस किस से जो है श्रेया भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि ये ऐसे किस क्यों कर रही है मुझे। तो इनके श्रेया भी जो है जो किस कर रही होती है उसे भी थोड़ा सा नशा चढ़ने लगता है, तो वो भी उसे किस बैक करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं। तभी उनके वॉशरूम के गेट पे फिर से नॉक नॉक होता है, जिसके चलते जो श्रेया और श्रुति रहते हैं ये दोनों होश में आ जाते हैं और श्रेया जो है उसके तरफ श्रुति की तरफ देख रही होती है। श्रुति जो है श्रेया से अलग हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पागलों की तरह देख रहे होते हैं। तभी जो श्रुति रहती है वो उसके तरफ से अपना नज़रें हटाते हुए बोलती है सॉरी, पता नहीं ये कैसे हो गया, रियली सॉरी, प्लीज़ गलत मत समझना। ऐसे बोलती है सीधा वॉशरूम में घुस जाती है और वहाँ से अपना बैग उठाती है, वहाँ से निकल जाती है। जब निकलती है तो पीछे से श्रेया उसे देख ही जा रही होती है पागलों की तरह। और जब वहाँ से जो निकलती है श्रुति तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी रहती है, वो बोलती है लड़की खड़ी रहती है, वो बोलती है क्या कर रहे थे मैडम इतना टाइम तक, हमारे बारे में सोचो, ऐसे बोलती है। तो श्रुति उसका बिल्कुल भी जो है जवाब नहीं देते हुए वहाँ से निकल जाती है और पीछे से जो श्रेया रहती है वो श्रुति को देखती रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि अभी उनके बीच जो हुआ वो हुआ क्या था। ये उसके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या हुआ था अभी हम दोनों के बीच। तो वो भी जो है अपना मोबाइल पकड़ के वहाँ से चली जाती है उसके पीछे पीछे। और दूसरी तरफ जो आयशा और हमारी आरोही रहते हैं एक दूसरे के साथ डांस कर रही होती है, दोनों सिस्टर एंजॉय कर रही होती हैं। और उसी टाइम जो है आयशा से एक लड़की टकराती है और टकराने की वजह से वो लड़की जो है नीचे गिर जाती है। तो जो आरोही रहती है उससे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते आर यू ओके।
तो ऐसे बोल के उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तो वो बोलती है यस आई एम ओके। वो बोलती है ओह प्लीज़ सिट डाउन। ऐसे बोल के उसकी तरफ हाथ बढ़ाई रहती है। तो जो लड़की रहती है उसकी तरफ हाथ वो भी बढ़ाती है, जिसके चलते वो लड़की खड़ी हो जाती है। बोलती है थैंक यू। तो बोलते हैं सॉरी एक्चुअली मेरी सिस्टर ने आपको धक्का मारा। तो बोलते हैं नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बोलते हैं और उसे सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। थोड़ा सा आरोही को अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की उसे धक्का मारे और वो लड़की उसको पलट के जवाब ना दे और सीधा चली जाए। तो थोड़ा सा हैरान हो जाती है, लेकिन उसके बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। सो हे गाइस, देखते हैं कि इस स्टोरी में ये न्यू ट्विस्ट आ रहे हैं वो कैसा है, क्या होगा इस स्टोरी में। ये सब जानने के लिए आपको तो इस स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। देखते हैं कि ये बंदी कौन है जिसने आयशा को रिपीट जॉब ना देते हुए वहाँ से सीधा चली जाती है। और दूसरी तरफ जो श्रुति और श्रेया के बीच चुप के सोई रहती है, इसके पीछे का राज क्या है, मतलब उनके पीछे जो हुआ रहता है ये मोमेंट कैसा है, ये सब जानने के लिए तो आपको मेरे साथ आगे स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। एंड देन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको बखूबी भी पता है। थैंक यू सो मच एंड कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लगी। और थोड़ा अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि आजकल इंडिया में एक चीज़ चल रहा है आई फ्लू। सो इस आई फ्लू से बचने के लिए आप गॉगल का यूज़ करिए और अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय।